आप भी दाऊद बन सकते हैं। आपके सामने जो गोलियत है, जो चुनौती है, उसका सामना आप कैसे करेंगे? लेकिन आज जिस बात पर मेरा पूरा सारा थ्रस्ट है, फोकस है, वो ये है जो यहां लिखा हुआ है, यहोवा उसके साथ रहता था। यदि आपके पास परमेश्वर है, यदि आपके पास जीसस है, यदि आप बॉर्न अगेन हैं, यदि आपके पापों की क्षमा हो गई है, यदि आप यीशु से प्यार करने वाले व्यक्ति हैं, और यदि परमेश्वर आपके साथ है, You will make it। या तो आप ब्रेक इट कर देंगे या फिर मेक इट कर देंगे। दाऊद ने अभिषिक्त होकर शाऊल के सामने जब म्यूजिक बजाई, बीणा बजाया, वर्शिप किया, दुष्ट आत्मा चली गई। आज मैं इसको इस तरीके से कहूंगा, प्रभु की आत्मा में होकर के जब आप प्रेजेंस ऑफ गॉड को रिलीज करते हैं या प्रेजेंस ऑफ गॉड में जब आते हैं, आपके जितने अंदर अभिलाषाएं, हर प्रकार की भावनाएं, हर प्रकार की फेलियर्स, हर प्रकार की चुनौतियां, हर प्रकार के पाप धुल जाते हैं। डेविल विल रन अवे। आपको मालूम, शैतान परमेश्वर की उपस्थिति का सामना नहीं कर सकता। शैतान परमेश्वर की सामर्थ का सामना नहीं कर सकता। शैतान अभिषेक का सामना नहीं कर सकता। इसीलिए तो वो यीशु के सामने से भी भाग गया। वो वचन का सामना नहीं कर सका, यीशु मसीह के उपस्थिति का सामना नहीं कर सका। आप सोच रहे हैं इतने दिनों से, शायद माता पिता जो हमारे देख रहे हैं सोच रहे हैं, मेरा बच्चा क्यों नहीं आगे बढ़ा, मेरा बच्चा दारू क्यों पी रहा है, मेरा बच्चा गुटखा क्यों खा रहा है, मेरी बेटी जो है वो डिप्रेशन में क्यों चली गई है। आज शाम एक सवाल पूछिए, क्या मेरे बच्चे या जवान अपने आप से पूछें, हैव यू फाउंड जीसस? क्या आपको पवित्र आत्मा मिला? जब पवित्र आत्मा आता है, सारा गोलियत, अरे क्या बोलूं आपसे, द वर्ल्ड ऑफ गोलियत विल बी डिस्ट्रॉयड एंड कट इनटू पीसेस। गोलियत का सारा साम्राज्य, सारा संसार खत्म हो जाता है। तो अब दूसरे मुद्दे पर मैं आ रहा हूं। पहला टेस्ट दाऊद ने पास कर लिया। अब दूसरा टेस्ट, गोलियत जो है वो 17वें अध्याय में चुनौती दे रहा है, ललकार रहा है। 9 फीट का ये पलिश्ती है और ये खतना रहित है, और ये ललकार ललकार करके कह रहा है, किसी एक व्यक्ति को भेजो, एक पुरुष को भेजो जो मेरे संग लड़ाई करे। और बाइबल कहती है कि सारे इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया था, सब डिस्करेज हो गए थे, कोई गोलियत का सामना नहीं करना चाहता। और ठीक ऐसी स्थिति में दाऊद अपने सेकंड टेस्ट को अब पास करने जा रहा है। थोड़ा देखिए 17 पद को।
जस्ट टू गिव यू लिटिल बिट बैकग्राउंड, 17 अध्याय के 17 पद को यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, ये एपा भर भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा, और पनीर की ये 10 टिकियां उसके सहस्त्रपति के लिए ले जा, और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई निशानी ले आना। शाऊल और तेरे भाई और समस्त इस्राएली पुरुष एला नामक तराई में पलिश्तियों से लड़ रहे हैं। दाऊद का पापा बोल रहा है, यिशै जाकर के भाइयों का हाल चाल ले आ, और ये खाने का सामान भी लेता जा, उनकी कोई निशानी ले आना। दाऊद देखिए कितना नम्र है। उसने ये नहीं कहा कि मैं अभिषिक्त हो गया हूं, मेरा अभिषेक हो गया है, ये मैं छोटा मोटा काम करूंगा, मुझसे तू खाना भिजवा रहा है। अरे भाई, इतना तो सोच कि मेरा अभिषेक शामुएल ने किया है। नहीं नहीं नहीं, ही इज सो हम्बल। सफलता का बहुत बड़ा रहस्य विनम्रता है। और वो भोजन लेकर के रणभूमि में चला गया है, और वहां जाकर के मैं पूरे वर्णन को क्रॉस कर रहा हूं, और मैं आ रहा हूं सीधे वर्स 29 पर। चर्चा हो रही है कौन गोलियत का सामना करेगा। एक व्यक्ति चाहिए जो गोलियत से लड़े, एक व्यक्ति की तलाश है जो गोलियत का सामना करे। मैंने आपसे शुरू में ही कहा, दाऊद गोलियत के लिए है या गोलियत दाऊद के लिए है? दाऊद को परमेश्वर ने गोलियत के लिए बनाया। You are created for a important time. इतिहास में ऐसा बड़ा युद्ध, ऐसी बड़ी विक्ट्री, ऐसा बड़ा वर्णन आपको पढ़ने को कहीं नहीं मिलेगा जो दाऊद ने यीशु मसीह के नाम में, यहोवा के नाम में कर दिखाया। ओ गॉड जो है वो दाऊद के संग संग दौड़ रहा है, चल रहा है। यही तो कहना चाहता हूं आज। माइनस गॉड यू आर ए फेलियर, एंड विथ गॉड यू आर ए सक्सेस। देखिए, दाऊद से एलियाब की बात हो रही है, जो उसको तुच्छ जान रहा है, उसकी आलोचना कर रहा है, उस पर गुस्सा कर रहा है। वो कह रहा है, तू भेड़ बकरियों को कहां छोड़ के आया है? उस पर जो अभिषेक है उसका रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज बड़े प्यार से मैं कहना चाहता हूं, शायद आपके जीवन में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपके कैरियर के लिए, आपके जीवन के लिए आपको चोट दिलाने वाली बातें करते हैं। उनसे कभी भी परेशान ना हो, अपने लक्ष्य पर डटे रहें, अपनी बुलाहट को पहचाने, अपनी दौड़ में दौड़ते रहें, निराशाओं की ओर ना देखें, फेलियर्स की ओर ना देखें। कई लोगों पर इस समय परमेश्वर की सामर्थ उतर रही है, एंड आई एम रिलीजिंग द स्पिरिट ऑफ सक्सेस। सफलता की आत्मा को मैं रिलीज कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। जब आप वचन को सुन रहे हैं, अभिषेक को भी लेते रहें और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। बाइबल में लिखा हुआ है, जो कुछ तुम बांधोगे वो बंध जाएगा, जो कुछ तुम खोलोगे वो खुल जाएगा। यीशु मसीह के नाम में रिसीव सक्सेस इन द नेम ऑफ जीसस। ओ तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी स्तुति हो प्रभु। दाऊद ने एलियाब से क्या कहा? वह तो निरी बात थी। ये तो ट्रांसलेशन बहुत अच्छा नहीं है। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इज देयर नॉट ए कॉज
क्या मैं बिना लक्ष्य के, बिना उद्देश्य के रणभूमि में आया हूं? नहीं, मैं किसी खास मकसद के साथ आया हूं। मैं अपने आप नहीं आया हूं, मुझे परमेश्वर लाया है। और तब उसका इंट्रोडक्शन शाऊल से किया जाता है। शाऊल को बताया जाता है कि एक नौजवान है और वो इस फलिश्ती से लड़ने के लिए तैयार है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात की मैं चर्चा करने जा रहा हूं। शाऊल ने कहा, ठीक है, लेकिन तू मेरे हथियारों को पहन ले। शाऊल ने दाऊद को अपने हथियार पहना दिए। आइए इसको जरा पढ़ते हैं। मैं पढ़ रहा हूं वर्स 37 के नीचे से। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। यहां ध्यान दें, शाऊल ने दाऊद की संगति से यह जान लिया है कि परमेश्वर दाऊद के साथ है। आज मेरे मैसेज का सारा तथ्य, सारा रस, सारा थ्रस्ट यही है। गॉड कैन मेक एवरीथिंग पॉसिबल फॉर यू। यहोवा तेरे साथ रहे। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको न परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। देखिए क्या बात दाऊद बोल रहा है। दाऊद बिल्कुल ऑनेस्ट है। मैंने तेरे वस्त्र तो पहन लिए हैं, लेकिन मैं इनसे लड़ नहीं सकता, मैं चल नहीं पा रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, 40 पद को जब आप पढ़ते हैं, अभी कुछ कहूंगा। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली। मुझे ये नहीं चाहिए, ये आर्मर नहीं चाहिए, ये हथियार नहीं चाहिए, मुझे शाऊल का कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे जो अपने हथियार हैं, जो मेरे नेचुरल वेपन हैं, वो मेरे लिए काफी हैं। आप दूसरों के हथियार से नहीं लड़ सकते। आपके पास अपना हथियार होना चाहिए। आपके पास अपनी अनॉइंटिंग होनी चाहिए। आपके पास अपनी लाठी होनी चाहिए। आपके पास अपना सब कुछ होना चाहिए। और दाऊद जो है वो नेचुरल एबिलिटीज के साथ लड़ने जा रहा है। क्या एबिलिटी है उसके पास? क्या हथियार है उसके पास? 40 पद को देखिए। गोफन है, पत्थर है, थैली है और 5 पत्थर हैं। लेकिन इन सब के ऊपर एक और एबिलिटी है, एक और क्वालिफिकेशन है, एक और डिग्री है, एक और मेंटल है, एक और अभिषेक है, एक और छाया है, एक और अभिषेक है। उसका नाम है यहोवा। जीसस को कभी भी अपनी लाइफ में हल्का मत समझिए। जीसस को कभी नेग्लेक्ट मत कीजिए। दाऊद ने गोलियत के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही, उसे मैं पूरा पढ़ नहीं सकता। उसने कहा, ये खतना रहित, इसके बाद ब्लड नहीं है, मेरे पास ब्लड है, मेरे पास यहोवा है, मेरे पास यहोवा निस्सी है। और उसने कोई हथियार नहीं पहना। और वो बताता है अपनी क्वालिफिकेशन कि जंगल में मैंने भालू को कैसे मारा है,
शेरों को कैसे मारा है, और आज मैं गोलियत को मारूंगा। मेरे मित्रों, जब परमेश्वर आप में से होकर के काम करता है, आप किसी भी गोलियत को मार सकते हैं। आपका गोलियत जो है वो आपको जयवंत करेगा। ये गोलियत जो है वो विक्ट्री दिलाने आया है। ये गोलियत जो है वो दाऊद को राजा बनाने आया है। ये गोलियत जो है ये बताने आया है कि मैं दाऊद के लिए खड़ा हूं, और दाऊद उसे बता रहा है कि गोलियत, अब तू खड़ा नहीं रह पाएगा, मेरा सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे पास परमेश्वर है। आज बहुत सारे लोग इसलिए अपने जीवन में निराश और उदास हो गए हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि परमेश्वर उनके अंदर से क्या कर सकता है। और दाऊद ने 5 पत्थर लिए थे, एक ही पत्थर से मार दिया। एक पत्थर ऐसा चलाया, ऐसा गोफन घुमाया कि सिर में जाकर के गोलियत के धस गया, गोलियत गिर पड़ा। One stroke is enough। मैं आज उन नौजवानों से, उन बेटियों से, उन नौजवानों से, उन स्टूडेंट से बात कर रहा हूं जो एग्जाम देते देते थक गए हैं, परीक्षा देते देते थक गए हैं, इंटरव्यू देते देते थक गए हैं। आप 1 सिटिंग में सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। आज आपको एक लड़की के बारे में बताऊंगा। बहुत साल पहले जब मेरी मिनिस्ट्री झारखंड में शुरू हुई तो मैं हजारीबाग में एक मीटिंग ले रहा था, हरणगंज में। मीटिंग पूरी तरह खत्म हो गई थी और मैं वहाँ से अपने ब्रीफकेस को लेकर के निकलने ही वाला था, लेकिन मैंने देखा एक लड़की है और मेरे साथ एक मेरा कार्यकर्ता भी था। मैंने बोला, आप मीटिंग से जा नहीं रही हैं, क्यों बैठी हैं? बोली, रंजीत अंकल, मुझे आज आप थोड़ा समय दे दीजिए, मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने कहा, आओ। बोली, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं पढ़ने में बहुत ही अच्छी हूँ, लेकिन जब मैं एमए का एग्ज़ाम देने जाती हूँ मैं पूरी तरीके से सब कुछ पढ़ लिख करके तैयार रहती हूँ, लेकिन जब मैं हॉल में जाती हूँ और जब पेपर मुझे मिलता है तो मालूम नहीं मुझे क्या हो जाता, मैं कुछ नहीं लिख पाती और फिर मैं रोते रोते हॉल से बाहर आ जाती हूँ। ये क्या है रंजीत अंकल? मैं तुरंत समझ गया। मैंने कहा, बेटा, मीटिंग तो अभी ख़त्म हो गई है, लेकिन मैं तेरे घर आऊँगा कल सुबह और मैं तुझसे बात करूँगा और प्रार्थना भी करूँगा। और मैंने उसके लिए प्रार्थना की, उसको छुटकारा मिला। वो शैतानी शक्तियों के बंधन में जी रही थी। जैसे ही वो हॉल में घुसती थी, फेलियर स्पिरिट उस पर हावी हो जाती थी। बाद में मैंने उसके लिए प्रार्थना की, परमेश्वर की महिमा के लिए आपको बता रहा हूँ। उसने एमए कंप्लीट किया, उसको जॉब मिला और शी वाज सच ए क्वालिफाइड पर्सन। मेरे मित्रों, जब गॉड आपके साथ एग्जाम में जाएगा, जब गॉड आपके साथ इंटरव्यू में जाएगा, जब गॉड आपके सर पर क्राउन पहनाएगा, उसे कोई नीचा नहीं दिखा सकता। यीशु मसीह के नाम में ये दाऊद जो है उसने गोलियत का सामना किया और दाऊद ने क्या कहा उसे मैं पढ़ना चाहता हूं। आइए देखेंगे 17 अध्याय के 46 पद को, 46 वर्ष को। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। वंडरफुल, वेरी पॉजिटिव फेथ।
आज के दिन, कल के दिन नहीं, आज। टुडे इज योर डे। सक्सेस आज है। अभी थोड़ी देर बाद मैं प्रार्थना करना शुरू करूंगा। आज के दिन ये गोलियत मेरे सामने नहीं रहेगा, ये फेलियर मेरे सामने नहीं रहेगा, ये परीक्षा मेरे सामने नहीं रहेगी, ये अनएम्प्लॉयमेंट मेरे सामने नहीं रहेगी। आप किस गोलियत का सामना कर रहे हैं इस कोरोना काल में? So many of you are disturbed in your mind, in your soul, in your family. God wants to destroy your Goliath. आपको गोलियत से लड़ने की जरूरत नहीं है। संग्राम तो यहोवा का है। अपने अंदर से जीसस को काम करने दीजिए और वो आपका सारा काम कर देगा। उसी ने तो मेरा काम किया, उसी ने मेरे बच्चों का काम किया। आपको मैं बताना चाहता हूँ, वन वर्ड टेस्टिमनी। मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चों के लिए सिर्फ मैंने और इंदिरा ने प्रभु को पुकारा। ये हमारी टेस्टिमनी है। उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, राजीव की मिनिस्ट्री के लिए, अभिषेक के नौकरी के लिए, अंकिता के अपॉइंटमेंट के लिए, ये सब कुछ जीसस के नाम से हुआ। एंड वी प्रेड। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं है, हमारी सबसे बड़ी ताकत क्वालिफिकेशन नहीं है, हमारी सबसे बड़ी ताकत जीसस है। वही है मेरी ताकत। किसी दिन मैं इस लॉकडाउन के दौरान गॉड ने मेरे संग क्या क्या किया है, किसी दिन मैं इसकी टेस्टिमनी आपको दूंगा तो आपको आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप, मैं और इंदिरा और सिमसोन जानते हैं कैसे प्रभु काम कर रहा है। काम हम नहीं करते, काम वो करता है। यहां लिखा हुआ है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा। उसको पूरी तरह मालूम है कि आज ये गोलियत मेरे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। 47 वर्ष को देखिए। ओ आई प्रेज गॉड। आगे लिखा हुआ है, और यह समस्त मंडली जान लेगी, यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा भाले, तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें मेरे हाथ में कर देगा। जब परमेश्वर काम करता है तो उसकी ब्यूटी बड़ी सुंदर होती है। क्या मोमेंट आ गया दाऊद के जीवन में। अब दाऊद के ऊपर जो अभिषेक है, जो सीक्रेट अनॉइंटिंग थी, वो अब और एक्सपेंड हो गई है और अब वो क्राउन पहनने वाला है। लाइफ का सबसे बड़ा टेस्ट दाऊद ने पास कर दिया है। और आपको मालूम है, एक ही पत्थर से दाऊद ने गोलियत को ध्वस्त कर दिया और उसी की तलवार से उसे मार डाला। आई टेल यू, शाऊल और सारे इस्राएली देखकर स्तब्ध रह गए। यू कैन क्रिएट योर ओन स्टोरी, यू कैन क्रिएट योर ओन फ्यूचर, बट नॉट बाय यू, बाय योर एबिलिटी, by the grace and power of God। ये वो परमेश्वर है जो वो कर सकता है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि जब वो दाऊद ने गोफन में से अपने उस पत्थर को चलाया होगा, गॉड ने अपनी पूरी सामर्थ लगा दी होगी, अपने एंजल्स को लगा दिया होगा। चुटकी मारते ही सब लोगों ने देखा, समथिंग हैपेंड।
अब नहीं है गोलियत। गोलियत को मार दो, लेकिन मेरी बेटी गोलियत को कैसे तू मारेगी? मेरे बेटे तू गोलियत को कैसे मारेगा? अपनी योग्यता से नहीं, परमेश्वर की आत्मा से। नॉट बाय माइट, नॉट बाय पावर, बट बाय योर स्पिरिट सेज द लॉर्ड। ना तो बल से। अब मैं प्रार्थना में प्रवेश कर रहा हूं। गोलियत डिफीटेड हो गया है यीशु मसीह के नाम में, और आपको भी अपने गोलियत को मार रहा है यीशु मसीह के नाम में। अकेलेपन के गोलियत को मार रहा है यीशु मसीह के नाम में। ओ डर की आत्मा को मैं कुचलता हूं यीशु मसीह के नाम में। वासना की आत्मा को मैं कुचलता हूं यीशु मसीह के नाम में। निराशा की आत्मा को मैं कुचलता हूं यीशु मसीह के नाम में। अनएम्प्लॉयमेंट स्पिरिट को मैं कुचलता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लॉर्ड आई रिलीज योर अनॉइंटिंग। सब लोग अपने जहां जहां भी आप देख रहे हैं, अपने हाथों को उठाएं, प्रार्थना करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। रबा शखा तारा रबा, इन द नेम ऑफ जीसस। हेवी बॉन्डेज ब्रेक ऑफ। द लॉर्ड इज टचिंग मेनी ऑफ यू राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आपके कमरों में से अंधकार जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने सिर पर हाथ रखिए और बोलिए, आई बिलोंग टू जीसस। यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। असफलता की आत्मा निकल जा यीशु मसीह के नाम में, निकल जा। यू हैव नो राइट टू रूल ओवर माई पीपल इन द नेम ऑफ जीसस। निराश करने वाला मन, निराश करने वाली आत्मा, सुसाइड की आत्मा, आत्महत्या करने वाली आत्मा, आत्महत्या करने वाली दुष्ट आत्मा, गेट लॉस्ट। आई रिलीज लाइफ, आई रिलीज फ्यूचर। ओ हालेलुया। बहुत सारे जवान इस समय खड़े होकर के प्रार्थनाएं करें, खड़े होकर के प्रार्थनाएं करें। पवित्र आत्मा का अभिषेक आप पर उतर रहा है यीशु मसीह के नाम में। यू कैन नॉट डू इट बट गॉड कैन डू इट। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जितने हथियार मेरे लिए बनाए गए हैं उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। गोलियत कुचल दिया गया, उसका सिर तलवार से काट दिया गया। नो मोर गोलियत। हालेलुया। बोलिए, गोलियत अब नहीं राज्य करेगा। गोलियत मुझे नहीं ललकारेगा। मेरे लिए कोई पराजय नहीं रहेगी। आई एम क्रिएटेड फॉर सक्सेस। मुझे सफलता के लिए बनाया गया है। परमेश्वर का आत्मा सफलता का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा सामर्थ का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा विजय का आत्मा है। आई वेलकम यू इन द सेलिब्रेशन ऑफ द लॉर्ड। आपको मैं उत्सव में स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, और मैं कहता हूँ यू विल नेवर बी द सेम। आप बदल जाएंगे और आपका भविष्य जीसस है। वही आपको इस समय अपनी बाहों में लेकर आशीष दे रहा है। माई हार्ट इज देयर फॉर यू। आपके लिए हम हैं, हमारी मिनिस्ट्री है, और मेरे ऊपर जो अभिषेक है, ये अभिषेक आपके लिए है, ताकि आप जय के उत्सव में शामिल हो जाएं। प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मैं जानता हूँ प्रभु ने आपको छू लिया है। आप सिर्फ इतना टाइप करके भेजें, द लॉर्ड टच्ड मी, द लॉर्ड टच मी, और मैं जान जाऊँगा कि आपके संग प्रभु ने आज क्या किया है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हिम की नाई श्वेत बने हैं। अपने आप को पाप की दुनिया से, संसार से, अभिलाषाओं से अलग रखें, और आप देखेंगे आप भी एक दाऊद बन सकते हैं। आप भी फिलिप्पुस की वो बेटियां बन सकती हैं, और आपके ऊपर भी प्रोफेटिक अनॉइंटिंग आ सकती है।
प्रभु आपको बहुत आशीष दे।